हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मम्मा की तबीयत जो है कुछ ज़्यादा ख़राब है। हम लोग जब से गांव से आए तब से मम्मा की तबीयत जो है वो सही नहीं है और कल तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। तो इसीलिए आज मैं और अंकित दोनों ही कॉलेज और स्कूल नहीं गए हैं क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं थी। कल हम लोग जैसे ही मतलब ये स्कूल से आया और मम्मा का हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा था और कमर में भी बहुत दर्द हो रहा था। तो उस टाइम पे तो वो सो रहे थे, लेकिन फिर मैं आई और फिर वो रोने लग गए क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा दुख रहा था। फिर मैंने पापा को फ़ोन किया कि पापा जल्दी घर आओ। फिर पापा फटाफट से घर आए और हम उनको लेके गए हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल से भी उनके फ़र्क नहीं पड़ा है, मतलब अभी ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा रिलीफ नहीं है। और कल ज़्यादा ही मतलब हो गई थी उनकी एक्सट्रीम लेवल की तबीयत ख़राब। तो इस वजह से फिर आज हम लोग नहीं गए क्योंकि रात को भी उनको बुखार था और सुबह भी उनकी तबीयत सही नहीं थी। और अभी फिर भी ठीक है। और अभी मैं खिचड़ी बना रही हूँ क्योंकि भूख लग रही है और मम्मा बोल रही कि खिचड़ी बना दे क्योंकि उनको उनकी मतलब वो ऐसा टेस्ट ख़राब हो रहा है अभी, तो उनको ज़्यादा कुछ खाने की इच्छा नहीं है। तो वो बोल रहे कि खिचड़ी बना दे, तो मैंने अभी खिचड़ी चढ़ा दी है, अभी खिचड़ी बन रही है। तो दिखाती हूँ मैं आपको। वैसे मम्मा भी बाहर सो रहे हैं क्योंकि उनको ठंड लग रही है, तो इस वजह से वो बाहर सो रहे हैं अभी। धूप तो आ रही है बाहर, तो मैं दिखाती हूँ आपको एक बार। नहीं, नहीं बनी होगी। तो आप देख पा रहे हो कि मम्मा अभी बाहर यहाँ सो रहे हैं क्योंकि यहाँ हमारे क्या थोड़ी धूप रहती है तो ठंड नहीं लगती है थोड़ा। और मम्मा की तबीयत इस वजह से भी ख़राब हो गई है क्योंकि हम लोग क्या उस दिन ट्रेन में आए थे, तो हम लोग सुबह जल्दी वाली ट्रेन में आए थे। तो उससे भी क्या है, फिर हमारे मतलब हम कुछ ओढ़ वगैरह के भी नहीं आए थे क्योंकि हम स्वेटर्स भी नहीं लेके गए थे, ना शॉल लेके गए थे, कुछ नहीं लेके गए थे, सिर्फ हमारे शादी के कपड़े लेके गए थे। तो ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा सुबह, उस वजह से भी हो सकता है कि इनको ठंड बैठ गई हो, तो इसलिए बंद करिए भैया। तो उस वजह से भी हो सकता है कि ठंड बैठ गई हो मम्मी को। और बाकी तो हम एक बार झाड़ा भी डला के लेके आए हैं कल, तो उससे भी ठीक है। उसके बाद ही थोड़ा रिलीफ़ हुआ है इनके। बाकी हॉस्पिटल से तो कुछ हो नहीं रहा था क्योंकि शादी में जहाँ हम झाड़ा डलाने गए थे ना, उन्होंने बोला कि शादी में नज़र लग गई है इनके, तो इसलिए अभी ठीक है जब से वो झाड़ा डला है उसके बाद। बाकी तो अभी 1-2 बार और जाना है उधर, है ना मम्मा? 1-2 बार और बुलाया है उन्होंने वापस, उन भोपा जी ने, तो वापस जाना है उधर 1-2 बार। उसके बाद देखते हैं, अगर नहीं होगा रिलीफ तो वापस एक बार और हॉस्पिटल ले जाएंगे। वैसे तो हॉस्पिटल 4-5 दिन से मम्मा की तबीयत ख़राब है, तो हॉस्पिटल भी लेके गए हम लोग, लेकिन हॉस्पिटल से नहीं तबीयत सही हुई। और कल तो बहुत ज़्यादा ही हो गया था, हम दोनों हम नहीं थे घर पे और मम्मा की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। तो मम्मा ने पापा को फ़ोन किया, तो पापा उस टाइम पे जल्दी से आए और हॉस्पिटल लेके गए। तो फिर उसके बाद में मम्मा को थोड़ा रिलीफ़ था, इंजेक्शन वगैरह लगाया था डॉक्टर ने। तो फिर उसके बाद में वापस जब घर आए और उसके बाद सो गए थे मम्मा, और फिर हम दोनों आए भाई बहन घर। तो रात को वापस बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर हमने वापस पापा को फ़ोन किया और अर्जेंट बुलाया घर पे। फिर हम वापस लेके गए झाड़ा डलाने के लिए और फिर वहाँ झाड़ा डला के लाए। तो उसके बाद थोड़ा ठीक है, यूँ ज़्यादा ठीक तो नहीं है पर फिर भी पहले से तो काफ़ी बेटर है अभी। तो इसलिए फिर हम दोनों ने सोचा कि आज रहने देते हैं, आज नहीं जाते हैं कॉलेज और स्कूल। तो गाइज़ अभी हम नहीं, सॉरी, मैं बना रही हूँ दाल बाटी। बना दी है बना रही हूँ क्या, बन गई है अब तो। दाल भी बन गई और बाटी भी बन गई, तो मैं आपको दिखाती हूँ, है ना। ये रही मेरी बाटियाँ और ये रही मेरी दाल और ये रहे मेरे मम्मा ठीक है, जो कि सो रहे हैं, उनकी तबीयत सही नहीं है। तो अभी आज किचन का ज़िम्मा मेरे ऊपर है। ये भैया तो कुछ काम कराते नहीं है, क्या करें अब। ऑब्वियसली तूने क्या किया बता मुझे। तो किचन में ही काम होता है और क्या काम होता है। अच्छा होता ही नहीं बाहर, चल तो मेरे को ये बता, बाहर का क्या काम किया तूने, ये बता। चल लेके जाती मम्मी को उधर, में लेके आती, मालूम पड़ जाता। अरे ले जाने लाने में क्या वो होता है भाई, तू खाली अकेली जाके आ जा, बस अकेली जाके आ जाऊंगी, ऐसी कोई बात नहीं। तो गाइस छोड़ो इसकी बातें। तो अभी हम लोग लड्डू सिंह को ये खाना खिलाएगा, उसके बाद में हम भी खाना खा लेते हैं।
हेलो एवरीवन, खम्मा गणिसा। तो ये नेक्स्ट डे हो गया है। तो आपको मेरे फेस से लग रहा होगा कि तबीयत में मतलब काफ़ी फ़र्क है मेरे अब। और इसी वजह से अंजलि और अंकित कल स्कूल कॉलेज नहीं गए थे, दोनों इन्होंने छुट्टी रखी। तो अंजलि तो वैसे उसने बोल दिया था मैं नहीं जाऊँगी। इसके पापा ने बोला अंजलि तू जा रही क्या कॉलेज बोला, तो उसने मना कर दिया था कि नहीं पापा, मम्मा की हालत ठीक नहीं है, तो आज मैं छुट्टी रखूँगी, मैं नहीं जाऊँगी। और अंकित तो जा रहा था, पर उसको फिर उसके पापा ने मना कर दिया कि तू भी छुट्टी रहने दे बेटा, आज यूँ तो क्या पता अगर कल मम्मी की जैसे हालत ख़राब हुई अचानक से ऐसे वापस से फिर हो जाएगी। भगवान ना करे ऐसा ना हो। और पता नहीं ऐसा हो गया तो तू घर पे ही रहे तो दीदी अकेली क्या करेगी यूँ। तो फिर इसने भी कल छुट्टी रखी थी। तो आज मेरी तबीयत ठीक है, पहले से बेटर है, तो मैंने इन दोनों को बोला कि आप जाओ बेटा स्कूल कॉलेज दोनों। तो सुबह अंजलि को मैंने उठा दिया था टाइम से, उसने चाय बना के दी। तो चाय पीने के बाद में फिर मैं उठी और मैंने बच्चों की लंच तैयार किया और फिर दोनों को भेजा। अंकित आ गया और अंजलि लेट आती है तो वो लेट आएगी। और आज घर का सारा ही काम किया मैंने 3 दिन से, मतलब काम अंजलि मेरे कर रही थी, पर मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था मेरे घर में कुछ भी काम नहीं हो रहा है, सब ऐसा कैसे ही पड़ा है। तो मैंने आज जैसे तैसे करके धीरे धीरे करके सारा काम किया। अभी 3 बज गई है दिन की, 3 बजे तक मैं सारे काम से फ्री हुई हूँ। और अभी खाना नहीं खाया मैंने, खाना खाना है मेरे। तो बस आज मेरे थोड़ा सा फ़र्क है, बस कमर में और सिर में, मतलब पूरा आराम नहीं हो रहा है मेरे। हल्का हल्का सा मेरा दर्द हो रहा है अभी भी, कमर में भी और सिर में भी। और सिर का तो आपको मैंने पहले बताया था कि सिर में मेरा दर्द बिल्कुल बिल्कुल मेरे ख़त्म होता ही नहीं है। और यहाँ गर्दन में यहाँ पे क्या पता क्यों दर्द हो रहा है, यहाँ का दर्द भी अभी ख़त्म नहीं हुआ है मेरे। तो हॉस्पिटल भी गए, 2 बार हॉस्पिटल लेके गए, इसके पापा इंजेक्शन लगवाए, दवाई लेके आए। तो उन दवाई से मेरे कुछ भी आराम नहीं मिला, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। और वो दवाई मैं खा रही थी ना, तो मेरे को ना उल्टी हो रही थी उन दवाई से। तो वो दवाई मैंने बंद कर दी, वो नहीं खा रही हूँ मैं। और मेरे ना अधिकतर जब भी मैं बीमार होती हूँ ना, तब मेरे हॉस्पिटल का तो नहीं के बराबर होता है। मतलब यही होता है मेरा दूसरा, मतलब झाड़ा झपड़ा करवाना, ये मतलब इन्हीं से मैं ठीक होती हूँ। जब भी मैं बीमार होती हूँ ना, तब बस सबसे ज़्यादा मेरे ये करवाते थे, इनसे मैं ठीक हूँ। आप मतलब जो वीडियो देखोगे आप तो सोचोगे ऐसा कैसे होता है, तो मेरे होता है ऐसा, मैं इन्हीं से ठीक होती हूँ। तो फिर इन्होंने अंजलि के पापा ने भी झाड़ा चपाड़ा करवाया, लेके गए वहाँ पे मेरे को। और फिर उन्होंने जो बताया वो किया, तो उससे मेरे को काफ़ी आराम मिला है अभी। और अभी मैं बेटर फील कर रही हूँ। तो जो भी उन्होंने बताया वो अभी और करना भी है, तो ऐसा होता है मेरे तो उसी से मैं ठीक होती हूँ। हॉस्पिटल का भी होता है कि नहीं, भी ऐसा नहीं होता है। इंजेक्शन लगाए उससे भी मेरे को काफ़ी आराम मिला। तो इंजेक्शन लगा के आए हम, अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हुई। सुबह मैंने घर का सारा ही काम कर लिया, उसके बाद में अचानक से क्या हुआ, एकदम से मेरा सिर दर्द हुआ, जैसे यहाँ पे किसी ने किल्ला ठोक दिया हो ना, उसी तरह से मेरा सिर दर्द हुआ अचानक से। और कमर में इतना खतरनाक दर्द हुआ मेरे कि कमर टूट के पड़ जाए अब नीचे में ऐसा। तो फिर मैं तुरंत इसके पापा को मैंने फ़ोन किया, मैं कहा आप जल्दी आओ घर पे, और ऐसी ऐसी हालत हो रही है मेरे। तो वो तुरंत घर पे आए और मेरे को हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ जाते डॉक्टर ने तुरंत इंजेक्शन लगाया, दवाई गोली और जाँची वाची भी लिखी। तो उन्होंने तो जाँची इसके पापा ने बोला कि जाँची करवाएंगे तब तक वो टाइम लगेगा जाँचों में, तो है ना, एक बार तो आप गोली दवाई जो भी हो वो लिखो ताकि इनको थोड़ा सा आराम मिले। तो गोली दवाई ली मैंने और उससे मेरे को आराम मिला। फिर जाँचें तो आई थे तुरंत, तो रिपोर्ट है तो तुरंत आती नहीं है, टाइम लगता है आने में। तो फिर घर पे आए हम, मेरे को मतलब उससे फ़र्क हो गया था मेरे। और इसके पापा बोले मैं अब जाऊँ, मैं इनकी बंदी का टाइम हो गया था, तो फिर ये चले गए वापस। और मैं सही हो गई थी उन गोली दवाई से, इंजेक्शन से। और 4:30-5 बजे के लमसम फिर मैं अचानक से वापस मेरा वैसा का वैसे सिर दर्द हुआ। और दर्द ऐसा हुआ, सिर दर्द में खतरनाक वाला, बस मैं तो ऐसे ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अंकित अंजलि दोनों आ गए थे स्कूल कॉलेज से। और अंजलि मेरे बहुत घबरा जाती है, वो कभी भी ना वो मेरे को ऐसी हालत में देखती है ना, तो वो खतरनाक ही घबरा जाती है, वो इमोशनल भी वो जल्दी हो जाती है अंजलि मेरे। अंकित इतना नहीं होता है जल्दी, अंजलि जल्दी हो जाती है। तो अंजलि ने तुरंत इसके पापा को फ़ोन किया, पापा मम्मी की ऐसी ऐसी हो रही तबीयत खराब, आप जल्दी आओ यूँ। तो वो आए वापस फटाफट से और मेरे को लेके गए और झाड़ा झपड़ा जो भी तंत्र टोटके थे वो करवाए उन्होंने। और तब जाके मेरे को वापस से आराम मिला। और मेरे पेट में भी बहुत दर्द होता है,
तो ड्यूटी गोले भी मेरे बहुत लग जाते हैं, तो मैंने अंगूठे पे बांध रखे दोनों पाँव के कि उससे मतलब नहीं हो गई। तो पेट भी मंतराया, मसराया, सब कुछ करवाया। उसके बाद में मेरे को थोड़ा सा आराम मिला। और मेरी जब भी हालत ख़राब होती है ना, तब मेरी अंजलि मतलब बहुत केयर करती है मेरी। मैं भगवान से ऐसे बोलूँगी कि बेटे तो भगवान सबको देते, बेटियां भी भगवान सबको दे, पर एक बेटी तो ज़रूर सभी के घर में होनी ही चाहिए। तो बेटी मतलब जैसी केयर करती है ना माँ बाप की, घर परिवार को संभालना ऐसी सिचुएशन में, वैसा मतलब बेटा नहीं कर सकता है। बेटा करता है, ऐसा नहीं बोल रही नहीं करता है, पर जैसा बेटियां करती है ना वैसा बेटा नहीं कर सकता है। और मैंने अंजलि ज़्यादा इमोशनल हो जाती है जल्दी से, कुछ भी हो, उसके पापा के कुछ हो या मेरे कुछ हो, अंकित के कुछ हो। तो भगवान से मैं ये बोलूँगी कि भगवान एक बेटी सबके घर में होनी चाहिए, सभी को दे एक बेटी, ताकि आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो बस अब तबीयत ठीक है, अभी खाना नहीं खाया, खाना खाना है मेरे को, तो सब खाना खाऊंगी। और सिर तो मेरा अभी भी दर्द हो रहा है यहाँ से ना, और यहाँ से मेरा सिर कभी भी दर्द नहीं होता है, ये यहाँ से कभी नहीं दर्द होता है। मेरा सिर दर्द होता है यहाँ से और यहाँ से, दोनों तरफ से मेरा सिर दर्द होता है। और मेरे पापा के भी रोज़ फ़ोन आ रहे हैं। जब से पापा को पता चला कि इसकी तबीयत ख़राब हो रही है, गाँव से आने के बाद में 1 दिन या 2 दिन में सही रही, उसके बाद में मेरी तबीयत से चल ही रही है। बस 2-3 दिन से ऐसी हो रही थी मेरी तबीयत, तो भी मैंने धीरे धीरे करके घर का सारा काम किया। और फिर 3 दिन से तो मतलब इतनी हालत ख़राब रही हद से ज़्यादा, पर आज थोड़ी सी ठीक है। तो 2-3 दिन से रोज़ पापा के भी फ़ोन आ रहे, मम्मी के भी आ रहे, कैसी है बेटा तबीयत, कैसी है बेटा तबीयत, तो यहाँ पे आ जा, तू यहाँ आ जा, यहाँ पे तेरा मतलब वो करवा देते इलाज करवा देते हो। मतलब माँ बाप का सभी का होता है, लोग माँ बाप सभी की मतलब बेटियाँ हो चाहे बेटा हो, सबकी फिक्र होती है माँ बाप को, है ना। माँ बाप का मन जीव ऐसा ही होता है। तो बस अभी खाना खा लेती हूँ, अंजलि भी आने वाली है थोड़ी देर में। और आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। और जल्दी से मेरे $100 कंप्लीट करवा दीजिए एक बार के, तो फिर आगे जो होगा वो देखा जाएगा। एक बार के तो आप मेरे $100 कंप्लीट करवा दीजिए। $100 कंप्लीट जब होगी, जब आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे और व्यूज आएंगे अच्छे, तब जाके डॉलर पूरे कंप्लीट होंगे मेरे। मिलते हैं जैसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय श्री कृष्णा, खमा।